सो हाय एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं या बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी में हैं और अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का या आगे होगा भी, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपका एग्ज़ाम जो है मेजर पेपर 7 का हो। ठीक है, हम मेजर पेपर 7 का बताएंगे। यहाँ पे पहले सिलेबस डाउनलोड करते हैं। हमारा जादू डायरेक्टली सिलेबस से स्टार्ट होता है, तो सिलेबस डाउनलोड कर लिए। हाँ ठीक है, कर लिए। ओपन करते हैं। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कल जो एग्ज़ाम है वो फोर्थ सेमेस्टर का, उस किसका है, मेजर पेपर 7 का। 6 का कब होगा, 15 तारीख को। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ओह सॉरी वो 1 और 2 वाला ओपन हो गया था। यहाँ पे ओपन होने दीजिए। यहाँ पे आइए, और थोड़ा शाम है तो हो सकता है कि आपको आवाज़ है। मेजर पेपर 5 का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है। यहाँ पे 5 का ऑलरेडी हो चुका है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। 6 का जो है पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा। जो कल एग्ज़ाम होगा और आने वाले बच्चे जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिस पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, बिलीव मी, अगर जिस बच्चे को टॉपर बनना है वो बच्चा 2 फिगर मेरे तरफ से ले जाओ और लिख कर ले आना। और अगर नहीं लिखे तो आपकी किस्मत ख़राब, क्योंकि अगर आपको मिल सकता था, मान लीजिए 70 में किसी को 55 आ रहा था, तो इस 2 डायग्राम से ये डायग्राम बनाइएगा तो 57 टू 60 मार्क्स भी जा सकता है। 55 अच्छा ही नंबर है, लेकिन अगर 50 आ रहा था तो 55 आ सकता है। कहने का मतलब ये था। पहले हम डायग्राम बताते हैं। जो कंट्री अभी हम बताएंगे उसके साथ एक डायग्राम बनाइएगा, एक उसका फ्लैग और एक हमारे कंट्री का फ्लैग। ठीक, और यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा जैसे कोई भी 2 कंट्री का नाम और रिलेशन। बस यहाँ पे 2 कंट्री का नाम और रिलेशन ये बनाइए हर क्वेश्चन में, जिंदाबाद वाला बात। दूसरी बात, ये वाला डायग्राम आई होप, मुझे तो भरोसा नहीं कि कितनों को आता होगा। ये ऐसे करके हम फ़ोन पे ही ये बना रहे हैं तो उतना कुछ खास नहीं बन पाएगा मेरे से। और यहाँ पे ये आ गया, ये थोड़ा सा चिपका हुआ है यहाँ से। और ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका, ऐसे थोड़ा ये हम फ़ोन पे, छोटा फ़ोन पे ही वीडियो रिकॉर्ड करें तो अच्छा से। और यहाँ पे लिख दीजिए इंटरनेशनल रिलेशन, और इसका एरो यहाँ से दे दीजिए, इसका एरो यहाँ से दे दीजिए, यहाँ से दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए। एरो दिखा दीजिए अगल अदल, मतलब इधर का उधर ऐसे करके बना दीजिए टॉपर। आगे की बात बाद में करेंगे। चलिए ऑपरेशन करते हैं इसका। ये सवाल कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है। सवाल कौन सा आएगा वो हमारा काम है। बट स्टार्ट करने से पहले एक बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंजूसी मत करो यार। एग्ज़ाम से पहले बता रहे हैं कि सवाल यही आएगा, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस से। अब क्या चाहिए, कोई मार्केट में PYQ नहीं है ना कोई। अब छोड़ो, टीचर का हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो थोड़ा मैसेज लिख दीजिए ना, कमेंट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी भरोसा करे बच्चे। सो लेट्स सी, इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या सवाल आ सकता है। तो आपको सबसे पहले ये सवाल आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन मीनिंग, नेचर, स्कोप। इसे 2 सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। डायग्राम बता दिए हम, कोटेशन रट लीजिएगा थोड़ा। ये हिस्ट्री ऑफ IR, नो नीड। इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टेट, नो नीड। पोस्ट वेस्ट, नो नीड। बस ये पहला वाला, ए वाला रट लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। डायग्राम 32 पेज वाला वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी हमको 5 सवाल चाहिए और, ठीक। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, आइडियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, नॉन रियलिज्म, लिबरलिज्म, नॉन लिबरलिज्म। ठीक, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक सी है लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म पे सवाल दिखेगा, शॉर्ट में दिखेगा। और आइडियलिज्म, पहले ये और तब दूसरा ये। यहाँ से हम मान के चलते हैं एक सवाल, तो हमारा मतलब 2 सवाल, 2 2 4 सवाल हो गया। 3 क्वेश्चन और हम ढूंढ रहे हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है भाई, मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ना है, फेमिनिस्ट पढ़ना है और ये सब पढ़ना है। ये सब को छोड़िए, मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ लीजिएगा। और आधा पेज का फेमिनिस्ट, मतलब थोड़ा किस्मत डाउन हो तो फेमिनिस्ट पूछ ले, लेकिन ऐसे मार्क्सिस्ट पूछने का चांस ज़्यादा है। फोर्थ आइए, फोर्थ देखते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी IR हिस्ट्री, राइज ऑफ नाजिज्म तो नहीं पूछा सकता है, लेकिन फासिज्म ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, बट ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल सवाल आएगा। इधर से कोल्ड वॉर बिल्कुल सवाल आएगा। इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड, ये शॉर्ट में क्वेश्चन दिख सकता है। तो यहाँ पे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पता है, भर के सवाल इसमें से ज़रूर आएगा।
लेकिन अगर हमको पढ़ना रहेगा, ऊपर का हम 4 क्वेश्चन सिक्योर किए हैं, तो आप कोल्ड वॉर पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड और फासिज्म, ठीक। वर्ल्ड वॉर 2 सवाल आ सकता है, बट ये भी आएगा ही आएगा, ठीक। वर्ल्ड वॉर 2 भी पढ़ लीजिएगा, सवाल तो दिखेगा ही। तो सब थोड़ी ना करना है, बट ये यूनिट 4 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है इसमें। कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ऑलरेडी कोल्ड वॉर पे सवाल पूछा रहेगा तो इसको कोई मतलब नहीं है। पोस्ट वॉर डेवलपमेंट, नो नीड। राइज ऑफ चाइना, चैलेंज ऑफ, नो नीड, क्योंकि ऑलरेडी आ सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आप, हाँ, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आएगा और लिखिएगा, बस हो गया। इमर्जेंस ऑफ अदर पावर सेंटर, इंडिया, रशिया, यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन पढ़ लीजिएगा, और मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड पढ़ लीजिएगा, बस। मोर देन सफिशिएंट, ऑल द बेस्ट, टॉपर बनिए। और बस इतना ही हम कहेंगे कि भैया कंजूसी मत करिए आप लोग, और वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। कोई भी बिहार में ऐसे सिलेबस ओपन करे और बाकी 10-20 मिनट इधर उधर घुमाया जा सकता है, एक एक लेक्चर दे दिया जा सकता है, वो अलग बात है। सिलेबस ओपन करिए, टू दी पॉइंट बात करिए कि सवाल यही आएगा, बस। एक मतलब ये बस ताकत पता है कैसे आया हमको, 4.5 साल से पढ़ाते पढ़ाते, खुद ही यूजी करके, खुद ही पीजी करके, और खुद ही कंपटीशन में इतना साल देकर, ये जो भी कह लीजिए पावर, ये सिर्फ पढ़ाई के दम पे है, और हम कुछ नहीं जानते। सो धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो भरपूर इसको सपोर्ट करिए, नहीं तो मार्केट में कई चैनल हैं जो हज़ारों लाखों लेके बैठे हैं। हम लोग अभी बहुत छोटा फैमिली है, 4.5 साल में हम बस इतना ही बना पाए हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, थैंक यू। अच्छी चीज़ को प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग।